हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की हिंदी के पार्ट 3 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 3 है दीवानों की हस्ती। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न 1 है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? तो क्यों कहा है? तो कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहता है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है, वहाँ लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे तथा वहाँ के लोगों को दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, इसीलिए उसने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहा है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या फिर प्रसन्न है? तो यहाँ पर भिखमंगों की दुनिया से कवि का आशय है, तात्पर्य है कि यह दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया, पर इसके बदले में उसे वह प्यार नहीं मिला जिसकी वह आशा करता है। कवि निराश है और वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में असफल रहा। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में उलझी हुई है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो आप जो है अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे कि मुझे इस कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा, यानी कि वो जो है जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण रखता है, जो अपने विचार रखता है, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। कवि कहता है कि हम सबके सुख दुख एक हैं तथा हमें एक साथ ही इन सुखों और दुखों को भोगना पड़ता है। हमें दोनों परिस्थितियों का सामना समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, कविता से आगे, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच में चर्चा कीजिए। तो आपको जो है अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों के साथ इस विषय पर चर्चा करनी है। तो जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन मस्ती तब हानिकारक हो सकती है जब उससे किसी का कोई नुकसान हो या फिर किसी को चोट पहुंचे। कई बार हम अपनी मस्ती में भूल जाते हैं कि इससे किसी व्यक्ति के मन पर क्या प्रभाव होगा। कई बार हम मस्ती में जानवरों या पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं, जो कि गलत है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि एक पंक्ति में कवि ने ये कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियां भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई हैं। तो यहाँ पर विरोधाभास वाली काव्य पंक्तियां हैं, जैसे कि आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले अभी, यानी कि यहाँ पर उल्लास और आंसू, यानी कि अभी खुशी है और जाते समय तुरंत ही आंसू है। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में क्या है? विरोधाभास है। यहाँ उल्लास भी है और आंसू भी है। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। तो यहाँ पर भिखारी भी बोलता है वो, और यहाँ पर फिर वो लुटाने वाला, यानी कि अपने आप को देने वाला भी कहता है। यहाँ भिखमंगों का उल्लेख है और लुटाना भी है, यानी कि इन पंक्तियों में विरोधाभास है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब यहाँ पर जो है स्वयं बंध कर फिर स्वयं अपने बंधनों को तोड़ने की बात की गई है, यानी कि खुद ही बंधता है और खुद ही आज़ाद होने की बात करता है, यानी कि उसने सभी बंधनों को तोड़ दिया है। तो यहाँ पर भी है, इनमें परस्पर विरोधाभास है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे कि हंसकर, गाकर। तो इस भाव को और व्यक्त करने वाले शब्द हैं, जैसे कि खींचकर, पीकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर, सराबोर होकर। तो ये थे आपके पाठ के क्वेश्चन आंसर्स। तो आप इन्हें अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो यदि आपको इन क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।